नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में अपन ने कक्षा 7 की ज्योग्राफी की पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। उसी क्रम में आगे आज इस वीडियो में उसी कंटेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसे कहते हैं। तो वह स्थान कहलाता है जैवमंडल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय और सड़क। तो यहाँ पर जो मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है वह है स्थल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेयर से हुई है और उसका अर्थ है। तो दोस्तों एनवायरो शब्द का अर्थ है पड़ोस। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खान स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में, चीन में। तो विश्व की सबसे गहरी खान जो है वह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और इसकी जो गहराई है वह 4 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक भाग कितने परतों से बना है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह 3 परतों से बना है। सबसे ऊपरी परत परपट्टी है, दूसरी परत मेंटल है और तीसरी परत जो है उसे कहते हैं क्रोड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत के विषय में गलत कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो गलत का चुनाव अपने को करना है। पहला कथन है, यह सबसे मोटी परत है। महाद्वीपीय सहती में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है और समुद्री सहती में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सहती में इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिना खनिज से होता है, जबकि महासागरीय परपट्टी का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपट्टी है और इसके विषय में जो गलत कथन है वह प्रथम कथन गलत है, क्योंकि यह सबसे मोटी परत नहीं है, यह सबसे पतली परत है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। इसकी मोटाई महाद्वीपीय सतह जो है वहाँ पर 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सहती में इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिना से होता है, इसलिए इसे संक्षेप में Cl कहते हैं। और महासागर में परपट्टी जो है उसका जो निर्माण है वह सिलिका और मैग्नीशियम खनिज से होता है, इसलिए यहाँ पर इसे संक्षेप में सीमे कहते हैं। अगला प्रश्न अपना है, पृथ्वी सतह की दूसरी परत मेंटल होती है जो खालिस्तान किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प सही है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत जिसे क्रोड कहते हैं वो बनी हुई होती है सिलिका तथा एल्यूमिना से, सिलिका तथा मैग्नीशियम से, निकल एवं लोहे से, उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, निकल और लोहे से बनी हुई होती है आंतरिक परत क्रोड। लोहे को रसायन में फेरस कहा जाता है। तो इसे संक्षेप में निफ्फे कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिना से
महाद्वीपीय संहति का निर्माण होता है और सिलिका और मैग्नीशियम से समुद्री संहति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न जो है वो अपना है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर प्रथम कथन है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपट्टी है, 84% हिस्सा मेंटल है। तीसरा विकल्प है 20% हिस्सा क्रोड है तथा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत है। 20% हिस्सा क्रोड नहीं है, क्रोड का जो हिस्सा है वह 15% ही है। अगला प्रश्न है, सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो सेल दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। आगन्य सेल, दूसरी सेल है अवसादी और तीसरी जो सेलें होती हैं वो होती हैं कायांतरित। प्रश्न नंबर 12 है, शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रथम विकल्प है इग्निस, आगन्य सेल के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। तो इग्निस शब्द लैटिन शब्द है और इग्निस से बना है तथा इसका अर्थ है अग्नि। सेंडिमेंट्री अवसादी सेल और सेंडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द सेंडिमेंटम से बना है और इसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द है और इसका निर्माण मेटामॉर्फोस शब्द से बना है और इसका अर्थ है रूप परिवर्तन। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही हैं। ये सारे विकल्प इसलिए दिए गए हैं सही ताकि इनको याद रखा जा सके। अगला प्रश्न अपना 13 का है, वह है द्रवित मैग्मा से बनी सेल है। तो द्रवित मैग्मा से बनी हुई सेल जो हैं वो होती हैं आगन्य सेल। मैग्मा को लावा भी कहते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म जिन सेलों में पाए जाते हैं वो सेल कहलाती हैं अवसादी सेलें। 15 नंबर प्रश्न है, दक्कन का पठार किन सेलों से बना हुआ है? अवसादी सेलों से, कायांतरित सेलों से, बेसाल्ट सेल से और आगन्य सेल से। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बेसाल्ट सेल से। दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण बेसाल्ट सेल से होता है। वैसे बेसाल्ट सेल आगन्य सेल होती हैं। आगन्य सेल 2 प्रकार की होती हैं, उनमें से एक है अंतर्भेदी सेल और दूसरी है बहिर्भेदी सेल, जिसमें यह बेसाल्ट सेल जो है वो बहिर्भेदी सेल का उदाहरण है। अंतर्भेदी आगन्य सेल का उदाहरण है, यहाँ पर अंतर्भेदी आगन्य सेल का उदाहरण अपने को देना है बेसाल्ट सेल, ग्रेनाइट सेल, बलुआ पत्थर और स्लेट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ग्रेनाइट सेल। ग्रेनाइट सेल जो है वो अंतर्भेदी सेल है। अभी अपन ने पढ़ा था बेसाल्ट सेल, वह क्या है? बहिर्भेदी आगन्य सेल है। 17 नंबर प्रश्न है, आगरा स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। जो उदाहरण है आगन्य सेल का, कायांतरित सेल का, अवसादी सेल का, उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर जो सही है वह विकल्प है कायांतरित सेल का उदाहरण है। ये संगमरमर जो है वह कायांतरित सेल है और चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। जो उदाहरण है आगन्य सेल का, कायांतरित सेल का, अवसादी सेल का और अंतर्भेदी आगन्य सेल का। तो बलुआ पत्थर जो है वह
उदाहरण है अवसादी सेल का। ग विकल्प यहाँ पर सही है। रेत के दानों से, रेत के जो दाने होते हैं वो अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं और अवसादी सेलों का निर्माण होता है। फिर यही रेत के दाने जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर जो है वह है गलत कथन का चुनाव करो। प्रथम कथन है आगन्य सेलों को प्राथमिक सेल भी कहते हैं जो 2 प्रकार की होती हैं। द्रवित मैग्मा, ठंडा होने से प्राथमिक सेलों का निर्माण होता है। जीवाश्म कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी का स्लेट में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों ग विकल्प गलत है। जीवाश्म जो है वो कायांतरित सेलों में नहीं पाए जाते, जीवाश्म अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। तो ये विकल्प सही है। अन्य सभी जो विकल्प हैं वो सही विकल्प हैं। बीस नंबर प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड की त्रिज्या होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम क्रोड है और उसकी त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 21 है भूकंपीय तरंगों के विषय में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, एन तरंगे, क्षैतिज तरंगे। तो यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो है घ। एन तरंगे, क्षैतिज तरंगे ये कोई तरंगे नहीं होती हैं, यह सिर्फ भ्रमित करने के लिए यहाँ पर विकल्प दिया है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। 22 नंबर का प्रश्न है गलत विकल्प का चुनाव करो। एंजिल जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका, नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, विक्टोरिया जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया, जोग जलप्रपात एशिया। तो यहाँ पर जो गलत कथन है, गलत विकल्प जो है वह है तीसरा। विक्टोरिया जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है। एंजिल जलप्रपात यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है तथा जोग जलप्रपात यह एशिया महाद्वीप भारत में स्थित है। भारत के कर्नाटक में शरावती नदी पर, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 23 है विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं चीन में। तो लोयस निक्षेप जो हैं वो रेगिस्तान में जब पवने धूल को उड़ा करके बहुत दूर तक ले जाती हैं और बहुत दूर ले जा कर के उसे निक्षेपित कर देती हैं, तो वो जो मैदान बनते हैं उन्हें कहते हैं लोयस मैदान। प्रश्न नंबर 24 है छत्रक शैलें बनती हैं। तो छत्रक शैलें जो हैं वो रेगिस्तान में बनती हैं। पवन के द्वारा रेगिस्तान में मिट्टी का कटाव होता है और छत्ते जैसी शैलों का निर्माण होता है जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। प्रश्न 25 पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान और हिमनद। तो पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। कई विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 है चाप झील पाई जाती है। तो चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। ख विकल्प यहाँ पर सही है। जब नदी मैदानों में बहती है तो वी सर्पाकार हो जाती हैं इस प्रकार से, और ये यहाँ पर विसर्प का निर्माण करती हैं और ये विसर्प लूप जो है इसे कहते हैं विसर्प लूप। यहाँ पर अवसाद के रूप में जमा होता है और ये मुख्य नदी से कट जाता है, मुख्य नदी से कट करके, और ये हिस्सा कहलाता है चाप झील। इसे गोखरू झील भी कहते हैं। गुजरात के भुज शहर में भूकंप कब आया तथा उसकी तीव्रता थी? तो गुजरात के जो भुज शहर है वहाँ पर भूकंप आया
26 जनवरी 2001 को और उसकी तीव्रता थी 6.9। प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वी की गतियों का परिणाम है अंतर्जनिक बल, बहिर्जनिक बल, दोनों, या यहाँ पर दोनों ही विकल्प गलत हैं। तो यानी पृथ्वी में जो गतियाँ पाई जाती हैं वो अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल दोनों के ही कारण होती हैं। तो ग विकल्प यहाँ पर सही है। अंतर्जनिक बल दोस्तों दो प्रकार का होता है, आकस्मिक बल और दूसरा जो है वो होता है पटल निरूपण बल, पटल विरूपण। तो आकस्मिक बल बहुत तीव्र होता है जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आते हैं, तथा पटल विरूपण बल जो है वह तीव्र नहीं होता है, मंद होता है। तो इससे पर्वत है, रेगिस्तान है, इनका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 29 है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलीन, हिमोड और लोयस निक्षेप। तो हिमनद जो है वो निक्षेपण के रूप में हिमोड का निर्माण करते हैं। ग विकल्प सही है। स्टेक का संबंध है हिमनद से, समुद्री तरंगों से, भूकंप से, ज्वालामुखी से। तो स्टेक का जो संबंध है वह है समुद्री तरंगों से। समुद्री तरंगे तट की सैलों से आकर के टकराती हैं और सैलों का इतना अधिक कटाव कर देती हैं कि सैल एक दीवार के रूप में दिखाई देने लगती है, उन्हें स्टेक कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 है मिलान करने से संबंधित, और इसमें अपन मिलान करते हैं भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता जो है वह दोस्तों रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर जो इसके सामने ये विकल्प सही है। अपक्षय, अपक्षय किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अप्रदन, अप्रदन कहते हैं भूदृश्य पर पवन जल के द्वारा होने वाले अक्षय को अप्रदन कहते हैं। चाप झील, चाप झील अभी अपन ने पढ़ के आए हैं पिछले प्रश्नों में। विसर्प लूप के नदी से कट जाने पर चाप झील का निर्माण होता है। डेल्टा, नदी के मुहानों पर बहुत अधिक अवसाद संग्रहित हो जाती है और वहाँ पर डेल्टा बनते हैं। वो डेल्टा जो होते हैं वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।